आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस साल हमारी जीडीपी 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। प्रदेश में कक्षा 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी, छात्र घर में रहकर हल करेंगे प्रश्न पत्र। और सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए जांच का दायरा बढ़ाने और कंटेनमेंट तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है। कोविड और इससे होने वाली मौतों के मामले में बढ़ोतरी वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को भी कहा गया है। राज्यों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% या उससे नीचे ही बनी रहे। इसी बीच देश में अब तक 7,30,54,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कटनी में अब जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे। छिंदवाड़ा में गुरुवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में लॉकडाउन लगाया हुआ है। सागर में रोको टोको अभियान के अंतर्गत 844 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 41,740 रुपए वसूल किए गए। सीहोर में 10,600 का जुर्माना वसूला गया। मंदसौर पुलिस विभाग और स्पेशल कैडेट्स की छात्राओं ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। अनूपपुर जिले में वैक्सीन खत्म होने से आज टीके नहीं लगे। बैतूल में आज 65 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शहडोल जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। यहां नगर के 10 वार्डों का सर्वे कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित मिशन अर्थ कार्यक्रम में गौशालाओं, हितग्राही मूलक पशु आश्रयों, चारागाह विकास के कार्यों और विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस साल अर्थव्यवस्था और रोजगार हमारे फोकस में है। इस साल हमारी जीडीपी 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। मध्य प्रदेश 10 लाख करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगा। हमने तय किया है कि हर माह 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। रोजगार का ये अभियान लगातार जारी है। कोरोना के कारण कुछ परीक्षाएं टल गई हैं, जो जल्द ही शुरू होंगी। श्री चौहान ने बताया कि आज एक और अभिनव प्रयोग हुआ है, अत्याधुनिक सीमन प्रयोगशाला, जिससे किसानों को लाभ होगा। आज 260 करोड़ रुपए की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ रुपए से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया है कि औने पौने दाम में फसल न बेचे, समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर मिले तो बाहर बेचें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कुछ ही सालों में बिजली के 40 से 60 वॉट तक के सभी सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदल देगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 2 अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है। एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा घर से ली जाएगी। इन कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं ली जा सकती। घरों से परीक्षा देने के दौरान छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र घर पर भेजे जाएंगे। स्टूडेंट्स कॉपियां स्कूल में जमा कराएंगे। ये फैसला बच्चों की सुरक्षा के चलते लिया गया है।
वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने उमरिया में कहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लगने जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत एक माह के लिए चौकीदारों की व्यवस्था, रात के लिए ड्रोन, एम्बुलेंस, ब्लोअर और फायर फाइटर की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इसी तरह विदेशों में जंगलों की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर हवाई जहाज का उपयोग किया जाता है। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। श्री शाह ने कहा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विगत दिनों लगी आग से बफर जोन और कोर जोन में जंगल को नुकसान पहुंचा है, पर उससे वन्य जीवों को नुकसान नहीं हुआ है और आग पर 48 घंटे में ही काबू पा लिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है। बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है, जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाए गए अध्यायों और विषयों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बहाल कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए की थी। जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई और जून में परीक्षा देंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती कल रविवार को उनकी कर्मभूमि खंडवा में मनाई जाएगी। इस अवसर पर परंपरा के अनुसार शाम को 6 बजे प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। एक साल पहले शहीद हुए सेना मेडिकल कोर में सेवारत सूबेदार प्रदीप सिंह की स्मृति में सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र के शहपुर गांव में बनाए गए शहीद स्मारक का लोकार्पण सांसद गणेश सिंह ने किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा ने पन्ना में कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को फायदा होगा। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सागर जिला अस्पताल स्थित डफरिन अस्पताल में भर्ती प्रसूति महिलाओं और पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रतिदिन एक पौधा लगाने के संकल्प के क्रम में आज भोपाल के स्मार्ट उद्यान में गुलमोहर का पौधा लगाया। शीतला सप्तमी का पर्व कल और 5 अप्रैल को 2 दिन बनाया जाएगा। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलेगा और एक दिन पहले बने ठंडे भोजन का भोग लगाया जाएगा। गुना में कोविड-19 के मद्देनजर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 8 मई को होगी। रायसेन के वरिष्ठ समाजसेवी हरि नारायण सक्सेना हरिबाबू का गत दिवस मुंबई के लीलावती अस्पताल में 88 साल की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।